Hello everyone, welcome back. Exercise 6.2. Question first. In figure 6.17 पार्ट फर्स्ट ये देखिए ये फिगर, इसमें हमें AD दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, TB दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 1 सेंटीमीटर. फाइंड EC. इस फिगर से हमें EC फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसमें DE पैरेलल BC, फर्स्ट पार्ट में DE पैरेलल BC, तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप कह सकते हैं थेल्स थ्योरम. तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AD हमारे पास 1.5 है और DB हमारे पास 3 है, AE 1, EC हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो 1.5 से हम डेसिमल हटाएं तो नीचे ये 30 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, 1 अपॉन EC. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर. ऐसे ही हम पार्ट इसका सेकेंड सोल्व कर सकते हैं, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इस रिजल्ट का यूज करके हम AD फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. E and F are the point on side PQ and PR, okay, respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR. ये 3 पार्ट हमें दे रखे हैं. क्वेश्चन पार्ट इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. इनमें से किस पार्ट के अंदर EF पैरेलल QR होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है. तो देखो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR. कहता है ये कोई ट्राइंगल है PQR. इसमें E इज द पॉइंट ऑन साइड PQ और F इज द पॉइंट ऑन द साइड PR. तो मैं EF को ज्वाइन करता हूं. तो हमें ये दिखाना है कि कौन से पार्ट में EF पैरेलल QR होगा. तो देखो EF पैरेलल QR कब होगा, जब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहता है कि अगर ये EF साइड PQ को और PR को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो EF है वो QR के पैरेलल होगा. तो देखो इस क्वेश्चन में हम PE अपॉन EQ निकालते हैं. PE अपॉन EQ. PE हमें गिवन है 3.9 और EQ देखो EQ हमें गिवन है 3, तो यह आ जाएगा 1.3. ऐसे ही हम PF अपॉन FR ये फाइंड आउट करते हैं. तो देखो PF हमारे पास है 3.6, FR हमारे पास है 2.4. देखो एक प्लेस पर डेसिमल न्यूमरेटर में और एक ही प्लेस पर डेसिमल डिनोमिनेटर में है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. देखो ये 12 से कैंसिल होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 अपॉन 2 1.5. तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR. तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि EF नॉट पैरेलल QR. ओके, तो EF है वो QR के पैरेलल नहीं है. इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, शो करना था, सॉरी. तो देखिए EF नॉट पैरेलल QR. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट के लिए सोल्व कर सकते हैं. तो देखो सेकेंड पार्ट के लिए हम सोल्व करें, PE अपॉन EQ निकालते हैं. PE अपॉन EQ
PE हमारे पास है 4, E क्या वो हमारे पास है 4.5। देखो इसको हम सोल्व करें, डेसिमल हटाएं 4.5 का तो ऊपर 10 आ जाएगा, 45, तो 5 9 जा और 5 2 जा, तो ये 8/9। क्लियर। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं PF/FR। तो देखो PF हमारे पास है 8 और FR हमें दे रखा है 9, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल QR। ओके, इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करें इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.18, ये फिगर है हमारे पास 6.18, LN पैरेलल CB और LN पैरेलल CD। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें LM पैरेलल CB गिवन है, तो हम वो ट्राइंगल सॉर्ट आउट करें जिसमें LM पैरेलल CB है। तो देखो ये वाली ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल में ये जो LM है ये BC के पैरेलल है। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल CB। ओके, अब देखिए क्योंकि इस ट्राइंगल में LM पैरेलल CB है तो मैं थेल्स थ्योरम का इसमें यूज करूं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AM/MB इज इक्वल टू AL/LC। ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। और जब हमने थेल्स थ्योरम को किया था तो हमने थेल्स थ्योरम के अदर रिजल्ट्स का भी हमने यूज किया था। देखो हम थेल्स थ्योरम, इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम का रिजल्ट हम ये भी लिख सकते हैं भाई AM, ये वाली AM/AB, ये भी थेल्स थ्योरम का रिजल्ट होगा, तो AM/AB, या फिर हम ये लिख दें AM/AB इज इक्वल टू, देखो AL/AC, AL/AC। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन कह दें। इसी तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि LN पैरेलल CD, तो अब वो ट्राइंगल देखो जिसमें LN पैरेलल CD, तो देखो LN है, ये LN है और ये CD है, तो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ACD। तो इन ट्राइंगल ACD इसमें LN पैरेलल CD, तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय BPT सेम रिजल्ट हम अप्लाई करें। देखो AL/AC इज इक्वल टू AN/AD। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए दोनों की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो AM/AB इज इक्वल टू, देखो इसकी राइट साइड फर्स्ट की और सेकंड की लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इनकी अदर साइड भी आपस में इक्वल होंगी, तो AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ओके, ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं रब कर देता हूं इसको। Question 4, in figure 6.19 DE parallel AC, DF parallel AE, prove that BF/FE is equal to BE/EC। ये फिगर हमें गिवन है, तो इस फिगर में देखिए, देखो हमें गिवन है DE पैरेलल AC, तो पहले हम इस फिगर से उस ट्राइंगल को सॉर्ट आउट कर लें
जिसमें डी ई पैरेलल ए सी। तो देखो ये डी ई है, ये डी ई है और ये ए सी है। तो देखिए डी ई पैरेलल ए सी किस ट्राइंगल में बनती है, तो ये ट्राइंगल हमारे पास बनती है ए बी सी। ये वाली ट्राइंगल हम सॉर्ट आउट करें ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए सी। इस तरह के क्वेश्चन को करने का से केवल एक ही हाइपोथेसिस है कि जो साइड हमें पैरेलल दे रखी है डी ई पैरेलल ए सी इसमें दे रखी है, तो हम वो ट्राइंगल छांट लें जिसमें डी ई पैरेलल ए सी बनता है। तो वो ट्राइंगल इसके अंदर क्या बनी, ए बी सी। तो ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी। तो बस इस पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लगाएं, यानी कि थेल्स थ्योरम हम इस पर लगाएं। तो क्या रिजल्ट बनेगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू भाई बी एफ अपॉन सॉरी बीई अपॉन ई सी। बीई ट्राइंगल क्योंकि डीई पैरेलल ए सी है तो बीई अपॉन ई सी आएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल देखो दूसरी ट्राइंगल छांटे जिसमें डी एफ पैरेलल ए ई है। तो देखो डी एफ पैरेलल ए ई, ये ट्राइंगल हम सॉर्ट आउट करें। तो देखो ये तो है डी एफ, देखिए ये रेड जो लाइन आ रही है, और ये है ए ई। तो इन दोनों से जो एक ट्राइंगल बनी वो ट्राइंगल कौन सी बनी, ये बनी भैया आपके पास। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो ये जो डी एफ है पैरेलल ए ई है। तो इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए ई। ओके, अब इसमें थेल्स थ्योरम हम लगाएं, बाई बी पी टी बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसका हम यूज करें। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की एक साइड लेफ्ट साइड देखिए बी डी अपॉन डी ए, दोनों में बी डी अपॉन डी ए इक्वल है दोनों की लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो इसकी राइट साइड बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू इसकी राइट साइड होगी बी एफ अपॉन एफ ई। ओके, हैंस प्रूव। ये रिजल्ट हमने इसमें प्रूव करना था। क्लियर। इन फिगर 6.20 ये फिगर हमें गिवन है, डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का केवल एक ही हाइपोथेसिस है, एक ही कंसेप्ट है कि ये डी ई पैरेलल ओ क्यू है। तो किस ट्राइंगल में डी ई पैरेलल ओ क्यू बनेगा, वो ट्राइंगल हम सॉर्ट आउट कर लें, उस ट्राइंगल को हम छांट लें। तो देखो डी ई तो ये है हमारे पास, ठीक है, और ओ क्यू हमारे पास ये चल रहा है। तो इन देखिए ये ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू, देखिए इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसमें डी ई है वो पैरेलल दे रखा है ओ क्यू। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बनेगा, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड हमें दे रखा है डी एफ पैरेलल ओ आर। तो डी एफ पैरेलल ओ आर, तो देखो ये डी एफ है और ये ओ आर है, तो इससे एक ट्राइंगल बनती है पी ओ आर के अंदर ये पैरेलल बनती है। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर इसमें डी एफ है वो पैरेलल दे रखी है ओ आर के। तो इस ट्राइंगल पर भी हम बीपीटी लगाएं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएं। तो क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बनेगी पी डी अपॉन डी ओ। देखो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसको देखिए, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है।
पी डी अपॉन डी ए, डी ओ और पी डी अपॉन डी ए दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, सो राइट साइड, इसकी राइट साइड पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, इसमें है पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, नव देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्राइंगल में देखिए पी ई अपॉन ई क्यू, ये पी एफ अपॉन एफ आर, ये हम प्रूव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं इसको। तो देखिए ये रेशियो सेम है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये पी ई अपॉन ई क्यू और ये पी एफ अपॉन एफ आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बीपीटी, हम कहेंगे कि ये जो ई एफ बनेगा, ये जो ई एफ है इस क्यू आर के पैरेलल होगा। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। ठीक है, ओके।